बिहार में नीतीश का आरक्षण वाला दाव। बिहार में करेंगे नीतीश लालू असर देश पर। नीतीश के दाव से भाजपा में टीस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। देश में चल रहे जाति जनगणना को लेकर एक बार मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही एक बार राजनीति गर्माई है और वहीं राहुल गांधी भी इसको लेकर लगातार जो है आरक्षण की बात कर रहे हैं और लगातार वो जो है जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ ही अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं का कहना है कि अगर जाति जनगणना होगी तो हमें आइडिया होगा कि कितने लोगों को कितना आरक्षण देना है और हमें यह भी पता चलेगा कि जाति किस किस लेवल की और कितनी संख्या में है। ऐसे तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और लगातार ये पूरी पार्टियां मोदी सरकार पर हमला बोल रही है और उनका कहना है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो और अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक, दलित और ऐसे वर्ग के लोग हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते और अगर आंकड़ा बाहर आता है और उन सबके वोटर ID बनते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जाति जनगणना मामले पर क्या कुछ बवाल होने वाला और इसका बिहार में कितना असर पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि 75% आरक्षण जो लागू करने की बात कही जा रही है, जहां पहले 50% की होती थी, अब लगातार आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही और 75% आरक्षण में जो बिहार का माहौल है वो गरमाया। ऐसे में इनका क्या कुछ मानना है इस पूरे आरक्षण के मामले पर। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस प्रकार से जाति जनगणना को लेकर इस वक्त पूरे विपक्षी दल इकट्ठा और लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद लोगों को कम से कम 75% आरक्षण देना चाहिए। इस मुद्दे पर आप पूरी क्या राय रखते हैं? देखिए तुषार, जैसे कल विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में जातिगत आरक्षण को लेकर बिल पेश हुआ और 65+10 यानी कुल मिला के 75% आरक्षण को दिया गया है जनता को। मतलब एक व्यवस्था की गई है विधानसभा के द्वारा। 65% हम दर्शकों को बता दें कि जातिगत आरक्षण है और 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग का आरक्षण है। तो कुल मिला के 75% आरक्षण हो गया है। मौजूदा जो आरक्षण की सीमा है आकाश, वो 75% है, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। इसे लागू कैसे किया जाएगा, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस अधिनियम को लागू करने की राह में कई दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सीमा 50% है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1992 में जो आरक्षण की अधिकतम सीमा तय की थी वो 50% और वर्तमान में देश के भीतर 49.5% आरक्षण तय है। तो 50% से ये ऊपर चला जाएगा 75%। तो इसके ऊपर आरक्षण को बढ़ाना, 50% से ऊपर आरक्षण को बढ़ाना एक तरह से संवैधानिक रूप से चुनौतीपूर्ण है और उसको अब नीतीश कुमार किस तरीके से उसमें पार पाएंगे वो देखने वाली बात है। जी, वाकई में देखिए, राकेश जी ने बताया कि इसमें आखिरकार बिहार के जो नीतीश कुमार है वो इस पर कैसे पार पाएंगे और कैसे इसको लागू करा पाएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त जाति जनगणना को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी आगे बढ़ रही है तो वह राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। वह लगातार जितनी भी रैलियां करते हैं तो जाति जनगणना की मांग करते हैं और उनका मानना है कि जिस प्रकार बिहार में जो समाज का जो है, दलित समाज का जो आंकड़ा बाहर आया है, ऐसे ही देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दलित समाज से जुड़े हैं, जो पिछले वर्ग से जुड़े हैं और जो OBC वर्ग से जुड़े हैं। तो ऐसे में वो वही वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि जाति जनगणना पूरे देश में हो और आंकड़े बाहर आए और पता चले कि किन किन सीटों पर हम कहां चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस वक्त जो है राहुल गांधी ये पूरा खेल खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल एक और रहेगा सर कि किन किन राज्यों में, अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी जो है बड़ी प्रतिक्रिया दी, तो किन किन राज्यों पर ये जो है लागू हो सकते हैं और किन राज्यों पर अभी इस बारे में बात नहीं की जा पाई? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे भूपेश बघेल की जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने अपने चुनावी वादों में इस बात को कहा कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो आरक्षण, जातिगत आरक्षण कराएंगे। तो जातिगत आरक्षण कराने का सबसे बड़ा कारण ही आकाश ये नज़र में आता है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व वाला कार्ड है उसको सेंधमारी की जाए और हिंदुत्व को छोटी छोटी जातियों में विभाजित करके एक
जातीय समीकरण हर दल अपना साधना चाहता है। तो यही कारण है कि हर वर्ग, अब जैसे बिहार विधानसभा में जब ये बिल पेश हुआ तो सभी लोगों ने इसका समर्थन किया, क्योंकि हर दल को, विपक्षी दल को पता है कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का एक मजबूत कार्ड है, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई कार्ड नहीं है। अब जातिगत आरक्षण के रूप में उन्हें एक ट्रम्प कार्ड मिला है जिसको वो पूर्ण रूप से भुनाना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जातिगत आरक्षण आप करा भी लें तो उसमें आप आरक्षण देंगे कैसे। नीतीश कुमार के सामने अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि जातिगत आरक्षण करा लिया, विधानसभा में बिल भी पेश करके पास करा लिया, लेकिन उसको आप लागू कैसे करेंगे। दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो क्या कहते हैं कि 50% से आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश 100% आरक्षण की, वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय और आदिवासी क्षेत्रों में जो शिक्षक हैं वहाँ पर वहाँ के स्कूलों में 100% शिक्षक वही होने चाहिए जो आदिवासी हो। इस तरह का एक 100% के आरक्षण का मामला आंध्रा में भी आया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी सरकारों ने 50% से ऊपर आरक्षण को बढ़ाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें कदम वापस लेना पड़ा। फिलहाल तमिलनाडु जो है एक राज्य, वो ऐसा राज्य है जहां पर 69% तक आरक्षण है। तो ये मिली जुली बात है, क्योंकि देखिए आरक्षण अगर स्थापित करना है तो नीतीश कुमार को संविधान की 9वीं अनुसूची में इस पूरे मामले को शामिल करना पड़ेगा। अगर वह 9वीं अनुसूची में इस पूरे मामले को शामिल करते हैं तो हो सकता है कि उनका आरक्षण का दांव चल जाए और 75% आरक्षण को वो स्थापित कर पाए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के जो भी मामले दर्ज हैं वो न्यायिक समीक्षा यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या किसी भी अन्य अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर 50% से ऊपर का आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल इस लिस्ट को नहीं किया जाता है तो ये न्यायिक समीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये एक संवैधानिक फैसला था 1992 का, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर ये तय किया गया था कि 50% आरक्षण ही होगा, उससे ज़्यादा का आरक्षण नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संवैधानिक और न्यायिक समीक्षा में जाएगा और न्यायिक समीक्षा में इस्टेब्लिश हो पाएगा, ये ठहर पाएगा। ये मुझे अभी चुनौतीपूर्ण लगता है। जी वाकई में देखिए राकेश जी का साफ तौर पर कहना है कि अभी ये पूरा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी भले ही जो है जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको लागू करने की बातें नहीं कही जा रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी इसकी बातचीत जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय पर अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जिस प्रकार से दर्शकों आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टी इसका दावा ठोक रही है और कहती है कि जातीय आरक्षण से मोदी सरकार रही और कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार से इसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सर जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कोई हिदायत नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही, तो इनके पास क्या रास्ते हो सकते हैं अन्य जिसके प्रकार से जो है आरक्षण की बातें कर सकते हैं और आरक्षण की जो जनगणना है उसको लाने की बात कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे तुषार बताया कि 9वीं अनुसूची का मामला है। अगर 9वीं अनुसूची में इसको लेकर जाते हैं तो केंद्र और राज्य की एक सूची होती है, ये संवैधानिक संविधान में इसका उल्लेख है 9वीं अनुसूची का। तो 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं उन चीज़ों को न्यायिक समीक्षा में यानी न्यायालयों में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये एकमात्र तरीका मुझे शुरुआती समय में समझ में आता है कि जिसके कारण नीतीश कुमार का ये आरक्षण वाला दाव चल जाए। नहीं तो एक मैं आंकड़ा आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में साल 1986 में आरक्षण को बढ़ाने का फैसला हुआ था, 98 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को 16% कर दिया था, लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने घटाकर इसे शिक्षा में 12 और नौकरी में 13% कर दिया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं या जो न्यायालयों का जो पीछे के फैसले, ऐतिहासिक फैसले हैं, इतिहास में लिए गए फैसले हैं, वो अभी तक और इशारा कर रहे हैं कि नीतीश के जातिगत आरक्षण के दाव का डगर अभी बहुत लंबा है और उसमें बहुत चुनौतियां आने वाली हैं।
जी वाकई में देखिए, राकेश जी का कहना है कि जिस प्रकार से जातिगत आरक्षण की बातें चल रही है और ऐसे में जो सफ़र है काफ़ी लंबा और इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वहीं दर्शकों, आपसे भी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से देश के अंदर आरक्षण की बातें की जा रही और लगातार देखा गया कि आरक्षण से बने टीचर, आरक्षण से मिले अध्यापक और अगर बात करें आरक्षण से जिन जिन लोगों को आधिकारिक नौकरी मिली है वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुए। तो ऐसे में देश में आरक्षण की एक बार फिर से मांग उठी। आप इस बात को कहाँ तक सही मानते? क्या देश में फिर से आरक्षण लागू करने की बात करनी चाहिए? क्या देश में जो आरक्षण मिल रहा है 33%, उसको छोड़कर जो 50% होने की बात कही, उसके बाद अब 75% होने की बात कही जा रही? और अगर 75% होता है तो क्या सिर्फ इसका फायदा पिछड़े वर्ग के लोगों को ही होगा? क्या ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग जो इससे अछूत रहते हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो लड़के और ज्यादा अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे? इस पूरे मुद्दे पर अपनी जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।